आज हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं और आइए हम उपाय पर विचार करते हैं कि पहला, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन सारे उपाय हैं। तो पहला उपाय हम इस तरह से लेते हैं। पहला उपाय है बाल विवाह पर रोक। पहला उपाय है बाल विवाह पर रोक। ये पहला उपाय है। बाल विवाह पर रोक लगाने की ज़रूरत है। क्यों रोक लगाने की ज़रूरत है? लोग अपने परिवार में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि किसी लड़की या लड़के के माता पिता बीमार रहते हैं तो उनको एक मन में इच्छा उत्पन्न होते रहती है कि मैं अपने बेटे या बेटियां की शादियां करके देख लेता तो ठीक हो रहता, क्योंकि मैं बीमार रहता, हो सकता है मैं इस शादी को नहीं देख सकूं, क्योंकि बच्चे को मैंने बहुत मेहनत से पाला हूं, पोसा हूं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कम उम्र में शादी दिलाने के लिए फैसला ले लेते हैं। तो ये इस तरह की फैसला लेना उचित नहीं है, लेकिन वो समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह का फैसला लेने में तत्पर रहते हैं। जैसे किसी का दादाजी हैं, अब देखेगा हम तो पोती को बहुत या पोता को हम बहुत अच्छे से पाले हैं, बहुत मेहनत किए हैं, या नाना जी इस तरह के कहते हैं हम तो अपने नातनी का या नाती को बहुत मेहनत से पाले हैं। तो इसलिए क्या करें कि हमारा ज़िंदगी, अब हम तो बीमार रहने लगे हैं, हमारा ज़िंदगी कोई ठिकाना नहीं है, अब मैं इस शादी दिला के देख लेता तो अच्छा रहता। तो करता क्या है, वो इस तरह के मन अपना इच्छा पूरा करने के लिए, अपना अभिलाषा पूरा करने के लिए वो क्या करता है, मन में इस तरह का ठान लेता है कि मैं शादी करके देख लूँगा। तो और वो क्या करता है, कम उम्र के बच्चियाँ को वो शादी करा देता है। तो इस पर क्या करना चाहिए? तो ये कम उम्र में शादी कराने से क्या होता है कि जैसे शादी के 9वें या 10वें महीना पूरा होता है, वो एक बच्चे की माँ बन जाता है। क्या होता है, उससे जनसंख्या बढ़ जाता है। तो इसको रोकने का एक ही उपाय है कि बाल विवाह पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तो ये गलत चीज़ है समाज में, ये ऐसा गलत संदेश आता है कि देखो बगल में फलाना आदमी शादी करा दिया तो क्या हुआ। इस तरह से देखा देखी एक दूसरा आदमी भी क्या करता है, कम उम्र में शादी दिला करके अपना इच्छा को पूरा करता है। और ये क्या होता है, आने वाला समय हमारे लिए काफ़ी विस्फोटक बन जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो करके हमारे लिए विस्फोटक हो जाएगा, और आने वाला पीढ़ी, हम आने वाला समाज, आने वाला राज्य के लोगों को, देश के वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि बाल विवाह पर रोक लगाने की ज़रूरत है। ये तब जो है हम सही उपाय करके अपना देश, अपना परिवार और समाज को हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हुआ बाल विवाह। अब दूसरा है कि शादी के उम्रों को बढ़ाकर शादी के उम्रों को बढ़ाकर। अब हम दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि जैसे सरकार के द्वारा ये तय की गई थी कि 18 साल में लड़की और 21 साल में लड़के का शादी कराना चाहिए। तो समाज में ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है, और हम देखते भी हैं, हर लोग देखता भी है, समाज के लोग भी देखते हैं, परिवार के लोग भी देखते हैं कि सरकार के कानून को कोई मानता नहीं और सरकार उस पर एक्शन भी नहीं लेती है। तो देखें क्या कि समाज में क्या करता है, कम उम्र में शादी करा देता है। तो सरकार के द्वारा एक
जो निर्धारित उम्र है उस पर नहीं करता है, तो वो करता क्या है कि 18 साल के में शादी लड़की को दिलाना चाहिए, तो वो करता है 12 साल, 13 साल, 14 साल, नहीं तो 15-16 में निश्चित कर देते हैं। यानी सरकार की बात को नहीं मानते लोग। इससे क्या होता है कि कम से कम 2 साल 3 साल का सरकार के बात में अंतर आ जाता है और वो 15, 16, 17 तक वो शादी कराना सुनिश्चित कर लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसका नियंत्रण करने का एक ही उपाय है कि ये 18 और 21 को ये जो शादी का उम्र तय किया गया है, तो उनको सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा उनको बढ़ाना चाहिए, कानून के द्वारा बढ़ाना चाहिए। बढ़ा देने से क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब तीसरा है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन परिवार नियोजन। अब देखते हैं कि हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, जिससे पढ़ाने में, लिखाने में, खिलाने में, पिलाने में, रखने में या बहुत सारे कार्य करने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए हमको, अब परिवार नियोजन कराना चाहिए। जैसे कि सरकार का फार्मूला है, उनका स्लोगन जहाँ तहाँ लिखा रहता है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि परिवार नियोजन करना चाहिए। परिवार देखे कि एक लड़का हुआ, एक लड़की हुआ, तो परिवार नियोजन करा देना चाहिए। इससे क्या होगा, एक छोटा परिवार होगा, उनको पढ़ाने में, लिखाने में, उनका दवाई देने में या उनका सही देख रेख करने में जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम हर चीज़ जो है अपना सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन जब वही परिवार बढ़ जाता है तो सुविधा नहीं मिलता, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता, हम परेशान रहते हैं, हम तंग आ जाते हैं। ढेर सारे बच्चों में किनका दवाई दे, किनका पढ़ाई दे, किनका खाना दे, किनका पानी दे, और हम उनका रहने की व्यवस्था में दिक्कत होती है, पहनाने में, खिलाने में, पिलाने में, इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह किसान लोग को खेत में जितना घंटा का पानी का आवश्यकता है वो लेने के बाद मशीन बंद कर देता है, उसी तरह हमें भी एक व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरह व्यवस्था कि परिवार नियोजन, परिवार की 2 बच्चे के पैदा होने के बाद हम अपने परिवार नियोजन करवा ले, अपना पत्नी का, या खुद जो है नसबंदी व्यवस्था सरकार के द्वारा जो तय की गई है उसमें कुछ राशि भी उपलब्ध कराती है सरकार। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, परिवार नियोजन करके जो है जनसंख्या नियंत्रण हम कर सकते हैं। इसका उपाय ये तीसरा उपाय है, परिवार नियोजन करके छोटा परिवार कर सकते हैं। छोटा परिवार जहाँ होगा वहाँ सुखी परिवार होगा, शिक्षित परिवार होगा और सबल परिवार होगा, और हम उनका सारी व्यवस्था को हम पूरा कर सकते हैं। तो अब आते हैं, चौथा हो जाएगा सरकार के द्वारा कठोर कानून बनाकर सरकार के द्वारा जो इस तरह के एक कठोर कानून बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, इसलिए कि जनसंख्या नियंत्रण का ये चौथा उपाय हम जो बता रहे हैं उसमें है कि सरकार के द्वारा ये जनसंख्या नियंत्रण करने का उपाय है। कैसे उपाय कर है कि सरकार के द्वारा एक कानून बनना चाहिए कि जिनके पास 8-10 बच्चे हैं,
6-7 बच्चे हैं, उनके लिए किसी तरह की सरकार के तरफ से व्यवस्था नहीं है, उनको व्यवस्था नहीं दिया जाना है। क्यों? इसलिए कि जिनके पास ज़्यादा बच्चा होगा उनको सरकार जब व्यवस्था देना बंद कर दे तो हर व्यक्ति अपना व्यवस्था के लिए वो क्या करेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण निश्चित रूप से लाएगा। इसलिए सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि जो लोग ज़्यादा अगर बच्चा पैदा करता है उनके सरकार के द्वारा जितना भी व्यवस्था दी जा रही है उस पर रोक लगा देना चाहिए। इस तरह से हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा जैसे कि सरकारी नौकरियां दी जा रही है और सरकारी आवास दी जा रही है और खाद्यान्न उपलब्ध कराई जा रही है, विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ये सब पर बैन लगा देने की आवश्यकता है। और इससे क्या होगा, तब हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। लोगों को जब ये व्यवस्था से वंचित कर दिया जाएगा तो लोग अपना जनसंख्या नियंत्रण करने में वो खुद मजबूर होकर के अपना जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। तो ये हो जाएगा। अब है पांचवा में आ जाते हैं अब सरकार के द्वारा उचित एवं निःशुल्क शिक्षा देकर अब सरकार के द्वारा ये इस तरह से भी हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। सरकार के द्वारा उचित जितना उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है, जो वो अपने भलाई अपने बुराई के बारे में समझ सके, तब तक हम उनको शिक्षा देते रहेंगे जब तक कि वो अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है, वो अपने बारे में नहीं जान पाता है, तब तक उनको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा देना चाहिए। तो किनके द्वारा करना चाहिए? सरकार के द्वारा। लोग क्या करता है, गांव के या परिवार के लोग क्या करते हैं कि उनके घर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होता है, दयनीय होता है, तो वो करता क्या है, वो यही करता है कि जब उनके पास 4-5 बच्चे होता है तो सभी को जो है एक समान शिक्षा देने में असमर्थ हो जाता है और वो सभी को एक समान शिक्षा नहीं दे पाता है। और वो तब क्या करता है, तो कहता है मेरे माथे पर तो बहुत सारे बोझ हैं, हम बच्चे को शादी दिला देंगे, अपना घर परिवार वो खुद संभाल लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो कम उम्र में शादी करा दिया, या उनको जो पढ़ाना था वो पढ़ाने का जो उसमें क्षमता होना चाहिए, उसका जो आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। और वो क्या करता है, पढ़ाने में वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है और वो क्या करता है कि अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता है और वो कम उम्र में या उसी उम्र में वो शादी करा देता है, जिससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होता है। तो सरकार से ये हम उम्मीद रखते हैं या उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए सरकार के द्वारा। उचित का मतलब होता है उनको जितना शिक्षा की आवश्यकता है उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, राज्य के बारे में, देश के बारे में समझ पाए, कि आने वाला पीढ़ियों के बारे में जान सके कि हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना घातक हो सकता है। इस तरह से निःशुल्क शिक्षा और उचित शिक्षा प्रदान करके हम जो है जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। अब आते हैं छठा मारते हैं
आर्थिक स्तर में सुधार लाकर आर्थिक स्तर, भारत का आर्थिक स्तर इतना दयनीय है जिससे कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दे पाता है, उचित पढ़ाई नहीं दे सकता है, उचित खाना नहीं दे पाता है, उचित कपड़े नहीं मिल पाता है, उचित कोई भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति इतना दयनीय होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो सरकार या समाज के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि उनका आर्थिक स्तर में सुधार आ जाए, तो वो क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण करने में काफ़ी मजबूत हो जाएगा। क्यों? इससे क्या होता है, आर्थिक स्तर में सुधार लाकर, आर्थिक स्तर जिनका अगर सुधर जाए तो वो क्या करेगा, एक तो बच्चे को सही शिक्षा देगा। बच्चा जब सही शिक्षा में आ जाएगा तो क्या करेगा, कम उम्र में शादी नहीं करेगा। एक तो वो, दूसरी बात है वो अपना रोज़गार खोजेगा कि मैं सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो इस तरह से हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। तो उनके जीवन का जो आर्थिक स्तर है उसमें विभिन्न तरह के रोज़गार प्रदान कर हम उनका आर्थिक स्तर को सुधार ला करके हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण हम कर सकते हैं। और क्या है कि अब देखते हैं 7वां में आ जाता है, सरकार द्वारा विभिन्न प्रलोभन देकर, सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, सरकार के द्वारा जो है जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रलोभन देकर के कि जिनको 2 बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे उनको हम आवास मुहैया कराएंगे, उसके लिए सरकारी नौकरियां मुहैया कराएंगे, उसके लिए विभिन्न तरह के रोजगार मुहैया कराएंगे, समाज और सरकार में उनकी विभिन्न तरह के व्यवस्थाएं की जाएगी। इस तरह से जो है हम जनसंख्या नियंत्रण ला सकते हैं। विभिन्न तरह के सरकार के द्वारा प्रलोभन दे करके, उनके हर व्यवस्था को पूरा करने का प्रलोभन दे करके हम जनसंख्या नियंत्रण निश्चित कर सकते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण करने का जो है हम विभिन्न तरह के प्रलोभ दे करके जो है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा या समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा हम प्रलोभन दे करके ये क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के ये 7वां उपाय है कि इस तरह का प्रलोभन दे करके भी हम समाज में जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य कर सकते हैं। और अब आते हैं हम 8वां हो जाएगा विभिन्न तरह सामाजिक कुरीतियों को दूर कर, सामाजिक कुरीतियां को दूर कर।
सामाजिक कुरीतियाँ को दूर करके जो हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक कुरीतियाँ का अर्थ होता है समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको समाज में किसी तरह का अच्छा कार्य करना उचित नहीं समझता है, वो उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, वो अच्छी से किसी चीज़ पर गौर नहीं कर पाता कि यदि जनसंख्या इसी रफ्तार में बढ़ जाता है तो क्या होगा, बढ़ जाए तो क्या होगा, और आने वाला पीढ़ियों का क्या होगा, समाज का या देश का क्या होगा, या फिर महादेश का। ये विस्फोटक हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोटक, इस पर वो विचार नहीं करता है। और वह क्या करता है, बेटे और बेटियों में काफ़ी तरह का भेदभाव कि ये तो बेटा है, ये हमारा दिल का, ये परिवार का दीपक है, और बेटियां जो है ये तो पराई है। इस तरह की कुरीतियां, इस तरह की भ्रांतियां और बोल करके जो है समाज में लोगों के मन में जो है विभिन्न तरह के संदेह पैदा कर देता है, और लोग क्या करते हैं, विभिन्न तरह की गलतियां कर लेते हैं, और समाज में वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होकर के वो जनसंख्या वृद्धि करता है। क्योंकि बेटा को पैदा करने के लिए वो बहुत सारे बेटियों को जन्म दे देते हैं और जनसंख्या वृद्धि हो जाता है। तो ऐसे सामाजिक कुरीतियों को दूर कर जो है समाज में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे लोग समाज में बैठकर, परिवार में बैठकर और समाज में बैठकर, या फिर इसके लिए विभिन्न व्यवस्था करनी चाहिए कि इनका एक ऐसे स्थल या जगह निश्चित किया जाना चाहिए जहां पर इनकी इस कुरीतियों के बारे में सही शिक्षा दिया जा सके, मिटाया जा सके, या मिटाने का व्यवस्था किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ताकि हम समाज में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ ऐसे बात बताए जो बेटा बेटी एक समान है, और ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, सब एक समान है। इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने में सामाजिक सहयोग आवश्यक है, और गणमान्य लोग और बुद्धिजीवी लोग, शिक्षित लोग इस तरह का कार्य करके जनसंख्या नियंत्रण कर सकता है। ये इस तरह की जो भ्रांति है कि बेटी पराई है, बेटा कुल का दीपक है, इस तरह की भ्रांति को, इसलिए जो शिक्षित लोग होते हैं वो अपने समाज में उस भ्रांतियों को दूर करने का भी कोशिश करेंगे, ताकि जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरह की जो है उपाय हर व्यक्ति, हर समाज में करना चाहिए। अब हम इसी तरह से जो है आपको फिर अगले वीडियो में देते रहेंगे, और इसमें जो भी त्रुटि हुई होगी बोलने के क्रम में या वाणी में या किसी तरह की अगर इसमें कमी है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जवाब देंगे, और हम उनका फिर उस पर विचार करेंगे कि अगर हमें कमी है तो उनको हम पूरा करते हुए फिर आगे वीडियो बनाएंगे। तो आज का यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।